छोटे से गांव सोनापुर में एक लड़का रहता था। नाम था रामू। नंगे पैर, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में आसमान जितने बड़े सपने। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा। स्कूल की फीस देना भी उनके लिए त्योहार जैसा महंगा था। रामू को पढ़ाई से प्यार था। स्कूल के बाहर खड़ा होकर क्लास की बातें सुनना उसकी दिनचर्या थी। मास्टर जी उसे कई बार भगाते, पर वह फिर लौट आता। एक दिन मास्टर जी ने उससे पूछा, पढ़ क्यों रहा है रामू? तुझे तो बड़ा होकर बाप की तरह मजदूरी ही करनी है। रामू की आंखों में आंसू आ गए, पर होंठों पर मुस्कान थी। मालिक की तरह बनना है मास्टर जी, मजदूर नहीं। मास्टर जी चुप हो गए। पहली बार उन्होंने रामू की आंखों में कुछ अलग देखा। आग, विश्वास और उड़ान की तैयारी। हालात चाहे जैसे हों, सपनों को मत छोड़ो। वे तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम कभी थे ही नहीं। रामू के पास किताबें नहीं थीं, लेकिन जमीन पर बनी मिट्टी की स्लेट ही उसका स्कूल था। जब मास्टर जी ने उसकी मेहनत देखी तो उन्होंने अपने पुराने नोट्स उसे दे दिए। रामू दिन रात एक करके पढ़ने लगा। हर रात एक सपना उसे जगाता था, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। पर सपनों की राह कभी आसान नहीं होती। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे ने रामू को किताब पढ़ते देखा और चिढ़ाते हुए कहा, ओए झोपड़ी वाले, किताब पढ़कर राजा बन जाएगा क्या? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सपने राजा जैसे हैं तो कोशिश भी वैसी होनी चाहिए। लोग हंसते रहे, लेकिन रामू चुपचाप मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने गांव की सरकारी परीक्षा पास कर ली। जिले में पहला स्थान आया। गांव में चर्चा हो गई, मजदूर का बेटा पास हो गया। लेकिन सफलता की खुशी के बीच एक तूफान आया। रामू के पिता बीमार पड़ गए। घर में कमाई बंद, इलाज के पैसे नहीं। रामू ने फैसला लिया, दिन में मजदूरी और रात में पढ़ाई। उसने ईंट ढोई, पानी भरा, खेतों में काम किया, पर किताबें नहीं छोड़ी। एक दिन उसके हाथ में छाले पड़ गए। माँ ने कहा, बेटा शरीर भी जरूरी है। रामू बोला, माँ, ये छाले एक दिन मेरी मेहनत की गवाही देंगे। उस दिन माँ भी रो पड़ी, पर गर्व से। दुनिया तुम्हारे हौसले को तब देखती है जब तुम थकने के बावजूद चलते रहते हो। रामू ने इंटर की परीक्षा टॉप की। जिला कलेक्टर तक खबर पहुंची। कलेक्टर साहब खुद गांव आए और रामू से बोले, तुम्हारी मेहनत मिसाल है। अगर तुम चाहो तो शहर में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है। रामू की आंखों में चमक आ गई, पर दिल में एक सवाल था, माँ बाबूजी को छोड़कर कैसे जाऊं? माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा तू उड़, हम तो जमीन हैं, तुझे आसमान छूते देखना है। रामू रो पड़ा, पर उसी दिन एक बैग में 4 जोड़ी कपड़े, किताबें और सपनों को लेकर वह शहर निकल पड़ा। पहली बार ट्रेन में बैठा। शहर चमकदार था, तेज था और डरावना भी। हॉस्टल छोटा था, लेकिन रामू को तो आदत थी झोपड़ी की। दिक्कतें आईं, भाषा समझ नहीं आती थी, लोग मुंह बनाकर बात करते, पर रामू मुस्कुराता। जो गांव की धूप सह चुका है वो शहर की नजरें भी झेल लेगा। उसने कॉलेज टॉप किया, लेकिन जिंदगी को अब एक और इम्तिहान देना था। पढ़ाई खत्म, अब नौकरी चाहिए थी। पर इंटरव्यू में आते ही नाम सुनकर लोग मुस्कुराते। रामू, ये नाम मजदूरों वाला लगता है। रामू फिर भी शांत रहा, बोला, काम मेरा बोलता है, नाम नहीं। आखिरकार एक कंपनी ने उसे रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी दी। तनख्वाह कम थी, लेकिन यही तो उसका असली सफर था, एक झोपड़ी से ऑफिस टेबल तक। सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन एक सच्ची कोशिश हजार मुश्किलों को छोटा कर देती है। रामू को नौकरी करते हुए 2 साल हो चुके थे। ऑफिस, कंप्यूटर, टाई, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर एक बेचैनी थी। हर दिन वह खिड़की से बाहर आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं सिर्फ इतना ही करने के लिए पैदा हुआ हूं? एक दिन वह अपने बॉस के सामने बोला, सर, मैं रिजाइन देना चाहता हूं। बॉस चौंक गए, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने संघर्ष के बाद यह नौकरी मिली है। रामू बोला, मैं नौकरी छोड़ रहा हूं क्योंकि अब मैं नौकरी देने वाला बनना चाहता हूं। बचपन से उसके मन में एक सपना पल रहा था, अपने जैसे गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना। वो जानता था, शिक्षा ही असली ताकत है, वही ताकत जो किसी को भी झोपड़ी से उठाकर महल तक पहुंचा सकती है। उसने अपने सारे पैसे बचा लिए थे, एक छोटा सा प्लॉट खरीदा। शुरुआत में लोग हंसे, एक मजदूर का बेटा अब स्कूल चलाएगा। लेकिन रामू को आदत थी तानों की, ठोकरों की और उम्मीद की। उसने एक मिट्टी का स्कूल शुरू किया, नाम रखा उड़ान सपनों का स्कूल। बिना बेंच, बिना डेस्क, लेकिन बच्चों की आंखों में चमक थी। रामू खुद पढ़ाता, खुद झाड़ू लगाता,
खुद पोस्टर चिपकाता। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक एनजीओ ने मदद दी, फिर एक पत्रकार ने उसकी कहानी अखबार में छापी। रामू, जिसने खुद पढ़कर सपनों की चाबी बना दी। स्कूल का नाम फैलने लगा। अब वहां 200 बच्चे पढ़ते थे और हर बच्चे की आंखों में वही सपना था जो कभी रामू ने देखा था। जब कोई अपना सपना नहीं छोड़ता तो दुनिया भी धीरे धीरे उसके साथ चलने लगती है। रामू का उड़ान स्कूल अब पूरे जिले में मिसाल बन चुका था। गरीब बच्चे जो कभी किताब का नाम भी नहीं जानते थे, अब परीक्षा में टॉप करने लगे थे। रामू की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। झोपड़ी से ज्ञान का मंदिर बनाने वाले रामू की प्रेरणादायक यात्रा। एक दिन उसे संयुक्त राष्ट्र यूएन की तरफ से बुलावा आया। हमें आपकी संघर्ष यात्रा और शिक्षा के प्रति योगदान सुनना है। रामू को विश्वास ही नहीं हुआ। झोपड़ी में पले बढ़े लड़के को अब विदेश जाना था। वह पहली बार सूट पहने प्लेन में बैठा और जब मंच पर पहुंचा तो हजारों लोग तालियां बजा रहे थे। रामू ने कहा, मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूं, बस एक गरीब मां का बेटा हूं जिसने ये ठान लिया था कि सपनों को गरीबी की जंजीरों में कैद नहीं रहने दूंगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वह मंच से उतरा तो कई देशों के लोग उसे गले लगा रहे थे, मदद का प्रस्ताव दे रहे थे। लेकिन रामू जानता था, सपनों की असली ताकत पैसों से नहीं, इंसान के इरादे से आती है। वापस लौटकर उसने स्कूल को और भी बड़ा किया। अब वहां डिजिटल क्लास, लाइब्रेरी और वो शिक्षक थे जो कभी खुद वहां छात्र थे। हर साल वह एक बच्चा चुनता, उसे मुफ्त में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देता। गांव के हर कोने से अब आवाज आती, बेटा पढ़ाई कर, रामू भैया के स्कूल में नाम लिखवा। रामू अब किसी पद या पैसे से नहीं, बल्कि लोगों की दुआओं और बच्चों की मुस्कुराहट से अमीर था। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया क्या मैं भी आपकी तरह बन सकता हूं? रामू ने झुककर कहा, तू मुझसे भी बड़ा बन सकता है बेटा, बस कभी हार मत मानना। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों को भी सफल बनाए। सालों बीत गए। रामू अब 60 साल का हो चुका था। बालों में सफेदी थी, चाल थोड़ी धीमी थी, लेकिन आंखों में वही जुनून था। उसका स्कूल अब एक शैक्षणिक संस्थान बन चुका था, जिसमें प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई होती थी। लोग अब उसे रामू मास्टर जी कहते थे, लेकिन उसके लिए सबसे प्यारा संबोधन था भैया, जो बच्चे अब भी उसके गले लगकर पुकारते थे। एक दिन एक राष्ट्रीय टीवी चैनल ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई, रामू एक सपना जो सबका बन गया। पूरे देश में लोग देख रहे थे कि कैसे एक गरीब मजदूर का बेटा आज हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। उसी दिन रामू को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। स्टेज पर खड़े होकर रामू ने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं है, ये उस मां का है जिसने अपने हिस्से की रोटी मुझे पढ़ाई के लिए दे दी। वो पिता का है जिसने कभी अपनी गरीबी को मेरी उम्मीदों के सामने आड़े नहीं आने दिया। और उन बच्चों का है जो आज मुझसे बेहतर हैं। वह रो पड़ा और पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अब रामू हर साल अपने जन्मदिन पर स्कूल में एक सभा करता। वहां वह बच्चों को एक ही बात कहता, गरीबी एक परिस्थिति है, पहचान नहीं। कभी खुद को कम मत समझना। तुम्हारे पास सपना है, वही काफी है दुनिया बदलने के लिए। उसने गांव में एक पुस्तकालय, एक गर्ल्स हॉस्टल और एक संस्थान भी शुरू किया, जहां वो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार सिखाता था। रामू की विरासत क्या थी? सिर्फ एक स्कूल नहीं, सिर्फ एक सम्मान नहीं, उसकी असली विरासत थी हजारों आंखों में पलते हुए सपने। आज रामू नहीं है, लेकिन उड़ान संस्थान हर साल उसका जन्मदिन सपना दिवस के रूप में मनाता है, जहां बच्चों को सिखाया जाता है, सपने देखो, डरो नहीं, गिरो लेकिन उठो, और तब तक चलो जब तक दुनिया रुककर तुम्हें देखे। सीख, एक इंसान की सोच अगर सच्ची हो तो वह कई पीढ़ियों को बदल सकती है।